किस तरीके से क्लोरोफॉर्म को सूंघने से आदमी को मूर्छा आती है। एक ऐसा ये क्या कैसा है, एनास्थेटिक ड्रग है की तरह इस्तेमाल किया जाता है ये। इससे क्या कहते हैं, इंसान ऐसे इसकी वाष्प को इंसान सूख ले तो उसको क्या आ जाती है, मूर्छा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेहोशी आ जाती है। तो आपको आज इसके बारे में सिखाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको कल बताया था क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म क्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना। और आज मैं आप और फिर उसके बाद बताया था प्रयोगशाला में किस तरीके से क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और एसीटोन और एथिल अल्कोहल की क्रिया द्वारा क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं क्या कहते हैं कि प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो बेटा प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना बड़ा आसान है। हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरल हाइड्रेट लेते हैं। क्लोरल का फार्मूला आप जानते हो, CCl3CHO। उसी में उसका क्या कहते हैं, उसमें वाटर का मालिक्यूल अगर जुड़ा होता है तो उसे हम हाइड्रेटेड क्लोरल बोलते हैं। तो क्लोरल हाइड्रेट की जब हम क्या कहते हैं NaOH से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त, जो क्लोरोफॉर्म तब बनता है वो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, शुद्ध होता है। उसके साथ साथ आपका सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये रिएक्शन आप देख लीजिए, CCl3CHO + NaOH क्या बना आपका, CaCl3 शुद्ध क्लोरोफॉर्म, साथ साथ सोडियम फॉर्मेट और H2O बना। ये इतना लिखना था मुझे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आप क्लोरोफॉर्म जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जानते हो, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ कोई भी क्या कहते हैं कंपाउंड शो करता है, वो अक्सर हम लोग, ये तो जनरल बातें जानते हैं, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ भौतिक गुण होता है, कुछ रासायनिक गुण होता है। तो भौतिक गुण में क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म एक द्रव है, ये जल से भारी द्रव है, ठीक है। इसकी जो गंध है वो ईथर की जैसी मीठी गंध इसमें होती है, ईथर की जैसी इसकी क्या होती है, मीठी गंध होती है, और ये रंगहीन होता है। यह जल में अविलेय है, ठीक है, जल में अविलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे ईथर और एथिल अल्कोहल में क्या होता है, ये विलेय होता है। और स्वयं भी क्या होता है, एक अच्छा विलायक होता है। विलायक आप जानते हो, जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है उसे विलायक, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर सुन लीजिए, क्लोरोफॉर्म रंगहीन, मीठी और जल से भारी द्रव है, ठीक है। जिसका या क्वथनांक जो होता है वो 61 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद कर लेते हैं। इसका क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, 61 यानी 61 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह क्या कहते हैं, जल में क्या कहते हैं, अविलेय है, मतलब क्या है, सलूबल नहीं है। और जो आपका क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब कार्बनिक विलायक हैं, जैसे ईथर है और आपका क्या कहते हैं एथिल अल्कोहल है, इसमें क्या है, ये विलेय है। और क्लोरोफॉर्म स्वयं भी क्या है, एक अच्छा विलायक है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की वाष्प को सूंघने पर क्या होती है, हमें बेहोशी आ जाती है, ठीक है। इसलिए इसका और ये विषैली प्रकृति की भी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है अब मतलब एनेस्थेटिक प्रोसेस में नहीं किया जाता, मतलब किसी को बेहोश करने में, ठीक है, निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। अब इसके स्थान पर दूसरा पदार्थ है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये विषैली है। क्योंकि इसका अभी हम लोग गुण पढ़ेंगे, जब इसकी ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इस खुला रख दें क्लोरोफॉर्म को, तो ये क्या करता है, वायु के ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और फास्जीन नामक विषैली गैस बनाती है। इसके कारण से इसका उपयोग अब क्या कहते हैं, निषेधक के रूप में कम किया जाता है। लेकिन जाने रहिए क्या होता है आपका, ये एक तरह का क्या कहते हैं, निषेधक पदार्थ है, ठीक है। तो ये आप फिर से इसको रिपीट कर करके इसके क्या कहते हैं, जो अपने भौतिक गुण बताया उसको आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक देखिए, इसको इस तरीके से AgNO4, ठीक है, आप ऐसे भी आते हैं AgNO4, ठीक है, सबका अलग अलग मतलब है। यहाँ पे सिल्वर से रिएक्शन कराएंगे, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है आपका, नाइट्रेशन कराएंगे। ECN का मतलब क्या है, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन। ECN का मतलब क्या है, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। इस ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इस कार्बन का मतलब क्या है, इस कार्बन का मतलब क्या है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन,
कार्बिल-एमीन रिएक्शन। तो बेटा मैं सब बताऊंगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि जगह उस टाइप की नहीं है, ठीक है। तो याद कर लेंगे, सिल्वर धातु से रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर कार्बिल-एमीन रिएक्शन कराएंगे, फिर इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स जल अपघटन करेंगे। ए फॉर क्या होगा, ए फॉर एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे, आर फॉर रिडक्शन, और ये आर फॉर क्या होगा, राइमर टीमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जो क्या कहते हैं आपका ये नाइट्रेशन है, इससे जो कंपाउंड बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिल-एमीन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं एसीटोन से जो रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइमर टीमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पूरा पार्ट ही क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। और सब एग्ज़ाम में आते हैं, हर साल एग्ज़ाम में ये सारे रिएक्शन, या तो कभी क्या कहते हैं आपका क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करो में इस टाइप में पूछ लेता है, या फिर फिल द ब्लैंक में पूछ लेता है, या फिर टिप्पणी में पूछ लेता है, लेकिन ये सारे रिएक्शन पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन हम क्या कहते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लिखते हैं सिल्वर धातु से अपक्रिया, ठीक है, हिंदी में ही बोल देते हैं सिल्वर धातु से अपक्रिया, सिल्वर धातु से अभिक्रिया, सिल्वर धातु से अभिक्रिया, ठीक है। सिल्वर धातु से अभिक्रिया मतलब रिएक्शन विथ सिल्वर मेटल, ठीक है। सिल्वर धातु से जब आप क्रिया कराते हैं क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म की, मतलब CaCl3 की, तो एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, एसिटिलीन। याद रखिएगा क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन मतलब क्या होगा, जिसमें एसिटिलीन एक तरह का क्या है, एल्काइन ना, एल्काइन में जिसमें क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहते हैं, ये क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए CHCl3 प्लस 6Ag, 6 मॉलिक्यूल 6 आपके लिए Ag लेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा CHCl3, ठीक है, या Cl3CH लिख लीजिए अपनी सेटिंग के लिए, Cl3CH, ठीक है। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, डेल्टा का ये क्या का साइन बना लिया, इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो आप देखो 6Ag और 6 ये 3Cl और ये 3 क्लोरीन क्या बन जाएगा, 6AgCl। बचेगा क्या आपका CH और CH, तो जुड़ेगा किससे, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि इसकी बैलेंसी भी बराबर रखनी है। तो ये आपका हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और प्लस 6AgCl, ये क्या है आपका एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, एसिटिलीन, ठीक है ना। गौर से देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, ये रिएक्शन होगी, मतलब आपका सिल्वर से रिएक्शन आपका यहाँ पे हो गया। दूसरा रिएक्शन आप अपने मन में बोलो बोलो बोलो, अभी क्या बताया था इसका, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब किससे रिएक्शन कराएंगे, HNO3 से। कैसा एसिड दे लेंगे, सांद्र HNO3, मतलब कॉन्सनट्रेटेड लेंगे, ठीक है, मन में बोला करो, ठीक है। दूसरी रिएक्शन यहाँ पे आपका, ये पहला हो गया आपका, ट्रिक से देखते रहिए। दूसरा रिएक्शन सांद्र HNO3 से अभिक्रिया, ठीक है, गौर से देखिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका CHCl3 है, CHCl3 क्या है, क्लोरोफार्म, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे। किस तरीके का लेंगे, सांद्र लेंगे, मतलब कॉन्सनट्रेटेड लेंगे। तो क्या बनता है यहाँ पे, देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोक्लोरोफार्म बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोक्लोरोफार्म, ठीक है, CCl3NO2 नाइट्रोक्लोरोफार्म प्लस, और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफार्म H2O, इसे नाइट्रोक्लोरोफार्म बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफार्म। और इसका नाम क्या है अभी बताते हैं, इसका जो कॉमन नेम है जिससे ज़्यादा जाना जाता है उसे क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरो, बोलिए साथ साथ बोलिए, क्लोरोपिक्रिन, 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 ठीक है। और ये क्या है, टीयर गैस है, टीयर गैस,
टीयर गैस। सारी चीज़ें मैंने लिख दी। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। क्लोरोपिक्रिन क्या है? एक टीयर गैस है। ठीक है, देख लीजिए गौर से। देख लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा हो ऊपर, ठीक है? नहीं तो मैं फिर इसी में करके एक एक रिएक्शन और कर देता हूँ, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं आपको ऊपर ही लिखूंगा जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ से इसको इरेज करके मैं फिर से लिखता हूँ। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर 5 स्टार लगा लेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। बोलेंगे कैसे? क्लोरोफॉर्म का क्या कहते हैं? वायु, क्लोरोफॉर्म का वायु की उपस्थिति में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है? आपका फास्जीन नामक गैस बनता है, जो कि क्या होती है? एक विषैली गैस होती है। देखिएगा इसकी रिएक्शन, देखिएगा ऑक्सीडेशन में। यहाँ हमने क्या लिया? क्लोरोफॉर्म, 2 मालिक्यूल लेंगे क्लोरोफॉर्म का, CH Cl3, ठीक है, और ऑक्सीजन। ठीक है, बनेगा आपका क्या कहते हैं यहाँ पे, CO2COCl2, ठीक है, प्लस H2O, 2COCl2 प्लस H2O। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या कहते हैं आपका, यहाँ पे आपको क्या बना? COCl2 प्लस H2O। यह क्या है आपका? इसे को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाता है इसको, कार्बोनिल क्लोराइड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर से देखते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, फिर से देखते हैं हम। हाँ, यहाँ पे देखिए बैलेंस करते हैं, 2COCl2 और ये आपका क्या हो जाएगा? 2HCl, सॉरी। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फास्जीन गैस, फास्जीन गैस, फास्जीन गैस एक तरह की ये विषैली गैस होती है। गौर से देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे 2 2 जा 4 और तो Cl यहाँ पे H के साथ आ गया, आपका क्या है? 2HCl बन गया। ठीक है, इसको लिखने का तरीका जो आपका है, क्या कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको क्या उसमें लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड लिखना है C∬OCl और ये आपका Cl, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, अब बात आती है क्या कहते हैं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीकरण, को कैसे बचाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कम हो, इसी इसके लिए इसे क्या करते हैं? एक डार्क ब्राउन बोतल में इसके ब्रिम तक भर के रखा जाता है, मतलब गहरे भूरे रंग के बोतल में इसके मुख तक भर कर रखा जाता है, और उसमें क्या कहते हैं 1-2% का क्या डाल दिया जाता है? एथिल एल्कोहल डाल दिया जाता है। ये एथिल एल्कोहल क्या करता है? ये एथिल एल्कोहल क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म में जो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है उससे रिएक्शन करके डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है, जो कि क्या करता है? फास्जीन गैस बनने की दर को कम कर देता है। मतलब क्या करता है? एक तरह का वो ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। फिर सुनिएगा, फास्जीन क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसे गहरे रंग के बोतलों में भरकर रखा जाता है, यानी उसके मुख तक भर के रखा जाता है, जिससे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और
क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और इस ऑक्सीडेशन को और कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, एथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, 1-2% का एथेनॉल मिला देते हैं। और एथेनॉल करता क्या है, ये क्या करता है, जो ऑक्सीडेशन से जो क्या कहते हैं आपका कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है, उससे रिएक्शन करके डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है। और जिससे क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन की दर घट जाती है, ऑक्सीडेशन की दर घट जाती है। और जो विषैली क्लोरोफॉर्म है वो अविषाक्त हो जाती है, जो विषैली क्लोरोफॉर्म है वो क्या हो जाती है, अविषाक्त हो जाती है। तो याद रखेंगे इसको, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को किससे बचाया जाता है, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को बचाने के लिए इसे किस में रखा जाता है, रंगीन कांच की बोतलों में मुख तक भरकर रखा जाता है। और इसके ऑक्सीडेशन को रोकने, कम करने के लिए इसमें क्या मिला जाए, थोड़ा सा एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। और एथिल अल्कोहल क्या करता है, ये एथिल अल्कोहल करेगा क्या कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन से बन रही है कार्बोनिल क्लोराइड मतलब फाजिन गैस, उससे अब क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है। मैं वो रिएक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं वो रिएक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, यहीं पे इसको रिएक्शन को आपने देख लिया होगा। जब हम क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म में क्या मिला देंगे, एथिल अल्कोहल, तो वो जो कार्बोनिल क्लोराइड आपका बन रहा है COCl2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2C2H5OH, 2C2H5OH। ठीक है, अब ये C2H5OH क्या करेगा, यहाँ पे जब इसे रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बनेगा, C2H5 का होल ट्वाइस, C2H5 का होल ट्वाइस CO3 डाई एथिल कार्बोनेट प्लस 2HCl, डाई एथिल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन को भी लिख लेंगे, डाई एथिल कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो गौर से एक बार फिर मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतलों में भरकर उसके मुख, कांच की मुख तक भरकर रखा जाता है, तथा इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। मिलाया गया एथिल अल्कोहल फास्जीन गैस से रिएक्शन करके डाई एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित तो हो जाता है, और एक तरह से क्या कहते हैं, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया Ag हो गया, ये N हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। अब C फॉर कार्बिलेमीन रिएक्शन, C फॉर कार्बिलेमीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते हैं कार्बिलेमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन। देखिए, जब यहाँ पे क्योंकि क्लोरोफॉर्म में भी है, फिर हम एमीन जब पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, तो यहाँ हम क्लोरोफॉर्म से पढ़ते हैं। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्या कहते हैं, हम लोग किससे करते हैं, प्राइमरी एमीन से। ठीक है, प्राइमरी एमीन से कराते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं हम लोग, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी मतलब RNH2 से कराते हैं। तो क्या बनता है आपका, अगर यहाँ पे हमने प्राइमरी एमीन C2H5NH2 लिया तो क्या बनेगा आपका, एक तरह का बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। मतलब अब प्राइमरी एमीन में हम जैसे RNH2 के है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी एक क्या होती है, तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, एक क्या कहते हैं जो बर्दाश्त के लायक, इस तरह की क्या कहते हैं गंध उससे आती है। ये परीक्षण भी है क्लोरोफॉर्म का, क्या है, इसी से परीक्षण भी किया जाता है। देखिएगा रिएक्शन देखते हैं हम लोग, कार्बिलेमीन रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या कहते हैं, कोई प्राइमरी एमीन RNH2 ले लिया, RNH2 किसके साथ अब क्रिया करा रहे हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, साथ साथ क्या ले रहे हैं हम लोग, KOH। ठीक है, यहाँ पे आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लर्न भी कर लीजिए, याद कर लीजिए। यही आपका जो RNH2 हो किस में बदल जाता है, RNC। ठीक है, CN नहीं, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। ठीक है,
इसी को बोलते हैं कार्बिलेमीन बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका देखो 3KCl, 3KCl प्लस 3H2O, ये आपके क्या है, कार्बिलेमीन रिएक्शन है। इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, देख लीजिए गौर से, ये क्या है। अब यहाँ पे आर की जगह अगर हम कोई एल्किल ग्रुप ले लें, जैसे हमने एल्किल ग्रुप में C2H5 ले लिया तो एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है। उसकी दुर्गंध कैसे, तीक्ष्ण दुर्गंध होती है। हम आप लोग को क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में भी ले गए हैं, वहाँ पे आपने देखा है तीक्ष्ण दुर्गंध कैसी होती है, जो कि बर्दाश्त आप नहीं कर सकते उसको, तीक्ष्ण दुर्गंध, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बिलेमीन रिएक्शन है। आप बोल सकते हो जब किसी प्राइमरी क्लोरोफॉर्म और प्राइमरी एमीन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिससे तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। इसी को कार्बिलेमीन बोलते हैं और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कार्बिलेमीन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब आता है, आप यहाँ से देखिए हाइड्रोलिसिस, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, देखिएगा गौर से। H4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिफर, इसको रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं, रिएक्शन देख लीजिए। हो गया, देखिए अगली रिएक्शन यहाँ ही देखते हैं हम लोग। हाँ बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या देखते हैं, जल अपघटन हम लोग देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं, क्षारीय जल अपघटन कराएंगे। क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया क्या कहते हैं, क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम फॉर्मेट आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए CHCl3, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, यहाँ 4 मालिक्यूल लेते हैं KOH के, KOH, ठीक है। क्षारीय जल अपघटन ये आपका कहलाता है। अब यहाँ पे आपका देखिए 3K से 3KCl बन जाएगा, ठीक है। अब पहला जो मैंने कहा वो बना लेते हैं, आपका HCOOK, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है, प्लस 1K हो गया, अभी 3 बचा, 3K से 3KCl हो गया। अब देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का यूज हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास कितना ऑक्सीजन था, 4 था, 2 का यूज किया तो यानी 2H2O बनेगा, क्या बन जाएगा, 2H2O। इस रिएक्शन को भी देख लीजिए। इस तरीके से हमने क्या क्या देख लिया, सिल्वर से रिएक्शन देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया, ऑक्सीडेशन देख लिया, ये कार्बिलेमीन रिएक्शन देख लिया, और ये क्या हो गया आपका, हाँ, ये आपका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन हो गया। ए फॉर, आप बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा, ए फॉर एसीटोन से अपक्रिया। एसीटोन से अपक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म की क्या प्राप्त होता है, क्लोरीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीटोन, ठीक है। तो देखते हैं अगला रिएक्शन, एसीटोन से अपक्रिया, रिएक्शन विथ एसीटोन। रिएक्शन विथ एसीटोन, रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन से अपक्रिया। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बेटा, बोलो एसीटोन का, बोलो, CH3CO, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3, कल हम लोग ने एसीटोन का फार्मूला सीखा था, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं, CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, या चाहे हम बोले क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया एसीटोन से या एसीटोन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से, क्योंकि यही रिएक्शन आपको जब एसीटोन हम लोग पढ़ेंगे वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। बहुत रिएक्शन रिपीट होती है, अगर आप रेगुलर रहिए और आपको रूल्स याद रहे तो रिएक्शन बार बार अगली रिएक्शन किसी और क्या कहते हैं टॉपिक में फिर रिपीट होती है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या बन जाता है, क्लोरीटोन, क्या होता है, बस सिंपल सा CH3, ठीक है। ये जो EH है इस O के साथ जुड़ जाता है, OH हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका CCl3, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लोरीटोन, क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, याद रखिएगा। मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलके क्या बनता है, क्लोरीटोन, ठीक है। ये याद भी रहने वाली चीज़ है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलके क्या बना रहा है, क्लोरीटोन। लिखने का तरीका क्या है आपका, ये है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, देख लीजिए आपका इस तरीके से क्या हो गया,
यहाँ तक रिएक्शन से नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बिलेमिन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस हो गया, एसिटोनेशन। अब आपका आता है रिडक्शन, आर फॉर रिडक्शन। यहाँ पे 2 आर है, 2 आर का मतलब हम समझाएंगे रिडक्शन। ठीक है, इतना उतार लीजिए, आप लोग देख लीजिए। तो रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए रिडक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन हम आपका रिडक्शन में दो रिडक्शन कराएंगे। एक बार जिंक और H2O, H2O यहाँ पे जो लेंगे वो वेपर है। क्या है? वेपर, मतलब भाप। ठीक है, तो आपका क्या बनता है? मेथेन बनता है। और एक बार हम लोग क्या कराएंगे, क्या कहते हैं, ZnHCl की उपस्थिति में ऑक्सी रिडक्शन कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा? वहाँ पे आपका जो बनता है वो क्या बनता है? वहाँ पे मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन डाई क्लोराइड बनता है। देखिएगा अब रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन की हिंदी बोलो बेटा, अपचयन। अपचयन में क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, कॉमन वैसे जानने के लिए। ठीक है, तो पहला रिडक्शन क्लोरोफॉर्म CH इसका रिडक्शन कराते हैं। यहाँ पे 6 नवजात हाइड्रोजन लेंगे और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? Zn और H2O। H2O यहाँ पे जो है वो वेपर है। वेपर मतलब क्या है? भाप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है? देखिए यहाँ पे आपका बनता है CH4, मतलब मेथेन। CH4 बन गया, यानी और यहाँ पे 3H और 3Cl क्या बन जाएगा? 3Cl। सिंपल हुआ कि नहीं? ठीक है, हमने 3 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके CH4 बनाया, 3 हाइड्रोजन बताओ, और 3Cl क्या बन गया? 3HCl हाइड्रोजन। ये आपका मेथेन बन गया। ये एक तरह का रिडक्शन है। ठीक है, दूसरा रिडक्शन देखते हैं। दूसरा रिडक्शन CHCl3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेते हैं और किसकी उपस्थिति लेते हैं? ZnHCl, जिंक और HCl की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं? ZnHCl। ठीक है, और तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखिए CH2, यहाँ पे 2H, आपका 2HCl बना लेगा। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? देखिएगा गौर से, यहाँ पे एक HCl बनाएगा और ये बनाएगा CH2Cl2, CH2Cl2 प्लस HCl। CH2 को मेथिलीन पढ़ते हैं, जैसे CH3 को मेथिल पढ़ते हैं वैसे CH2 को मेथिलीन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथिलीन डाइक्लोराइड, मेथिलीन, मेथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। तो आपने रिडक्शन भी देख लिया। अब एक रिएक्शन हमारी बचती है क्लोरोफॉर्म की अपक्रियाओं में, क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में। वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, राइमर टीमर रिएक्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। तब तक आप इसको उतार लीजिए बेटा। कॉपी और पेन लेके क्लास जब भी आप आया करो वीडियो देखने के लिए, तो कॉपी और पेन साथ में ले लिया करो, जिससे आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लिया करो। ठीक है, देख लो एक बार। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं राइमर टीमर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। ये आपको फिनाल जब पढ़ाएंगे वहाँ भी फिर एक बार आएगा फिनाल में, क्योंकि फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे वहाँ पे, यहाँ क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनाल से कराएंगे। ठीक है, राइमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में राइमर टीमैन
अपक्रिया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 डिग्री सी ताप पर फिनाल के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनाल के साथ रिफ्लक्स करके बने उत्पाद का HCl द्वारा अम्लीकृत करने पर क्या प्राप्त होता है आपको? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे सैलिसिल्डिहाइड कहा जाता है। फिर सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि यहाँ क्लोरोफॉर्म पहले ले रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टी है, क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनाल के साथ 60 डिग्री सी ताप पर कराते हैं, जिससे एक उत्पाद बनता है। उस उत्पाद का हम लोग क्या करते हैं? HCl द्वारा उसको क्या करते हैं? अम्लीय करते हैं। तो आपको क्या प्राप्त होता है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। और इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं? राइमर टीमर अपक्रिया कहा जाता है। नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। देखिएगा, यहाँ फिनॉल हमने लिया, फिनॉल, ठीक है। उसके साथ साथ हमने क्या लिया? CHCl3 क्लोरोफार्म, ठीक है। और साथ साथ हमने क्या लिया यहाँ पे आपका? यहाँ पे आपको हमने लिया, क्या कहते हैं? NaOH, NaOH गर्म किया 60 डिग्री सी ताप पर। क्या हुआ? इसको हमने गर्म किया 60 डिग्री सी ताप पर, और यहाँ NaOH जो लेते हैं वो कितना लेते हैं? 4 NaOH लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग निकल जाए 3 NaCl निकल जाएगा, -3 NaCl, और क्या निकल जाएगा आपका? 3H2O निकल जाएगा, -3H2O यहाँ पे लिख दिया। तो एक उत्पाद आपका बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ONa, ठीक है, ONa, और ये आपका CHO। बेटा इसको यहाँ भी लिख सकते थे ONa, और यहाँ पे CHO, उसकी इसके रिस्पेक्ट में आर्थो ही रहेगा। फिर इसका हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे नीचे देखते हैं, इसको अम्लीय करते हैं HCl द्वारा। HCl से अम्लीय करेंगे तो NaCl निकल जाएगा और H जुड़ जाएगा। तो देख लेंगे हम लोग, इतना तो दिखाई दे रहा होगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो, ये Cl और Na क्या बना लेगा? NaCl प्लस NaCl हम लिख देते हैं बगल में, ठीक है। ऑक्सीजन है और H क्या बना लेगा? OH, और CHO आपका है ही है, ठीक है, CHO। तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ये किस पोजीशन पे हुआ? आर्थो पोजीशन में, आर्थो। इसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे हुआ? आर्थो। और ये पूरा क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो इसे बोलते हैं, क्या कहते हैं? आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड ऐसे भी लिख सकते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो बेटा ये क्या कहते हैं? सारी रिएक्शन होगी। आप फिर से रूल, ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करो, पूरी रिएक्शन आपको याद है, ठीक है। ट्रिक याद है, क्या है? AgNO4, AgNO4, Ag सिल्वर से रिएक्शन, N फॉर नाइट्रेशन, HNO3 से रिएक्शन, O फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या बनता है? फास्जिन बनता है। AgNO4, C फॉर कार्बोनिल रिएक्शन, उसमें हम लोग प्राथमिक एमीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद H फॉर क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन हो गया। A फॉर एसीटोन से अपक्रिया, R फॉर रिडक्शन, R फॉर राइमर रिएक्शन। आपको ट्रिक याद होगा, बताइएगा ट्रिक आपको कैसा लगा, ठीक है। और ये सारे रिएक्शन आप आज आपने क्या पढ़ लिया? क्लोरोफॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे DTT और फ्रेयान। फिर ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म होगा। एक क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कोर्स जैसे हम कोचिंग में पढ़ाते,
ठीक है, उस तरीके से हमने कुछ नहीं छोड़ा है, एक एक चीज़ आपको बताई है। आप फिर से रिपीट करके वीडियो को प्रीवियस फॉरवर्ड करके आगे पीछे करके जो चीज़ें बोली जा रही है अगर आपको समझ में आती है उसको आप नोट में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है क्लास, आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बस लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।